प्रिपरेशन का अगर हम लोग बात करें तो देयर आर मेनी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, हमने एक दो मेथड तो पढ़ रखा है, याद होगा तुम लोगों को। अल्कोहलिसिस कर देते थे अल्काइल हैलाइड का, याद है? यस सर। यस सर। तो अल्कोहलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोग करते थे तो हम लोग को ईथर मिलता था। ठीक है, व्हाई दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर, या इस नाम पे हम लोग वैसे ऐसे कोई भी सिंथेसिस ऑफ ईथर पे नाम नहीं दिखा लगेगा, लेकिन इस पे नाम लिखा हुआ है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसे तो ऑर्गेनिक में हर कंपाउंड के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, लेकिन ये कहानी इसके पीछे बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी छुपा हुआ है। ईथर का जो यूज हम लोग करते थे पहले, ठीक है, इन दी 19th सेंचुरी अगर हम बोले, जहाँ पे ईथर को पहली बार सिंथेसाइज किया गया था इन द ईयर 1848 आई थिंक। तो 1848 ईस्वी में जब ईथर का खोजा गया, ईथर को बनाया गया, तो इसका यूज जो बेसिकली किया जाता था वो सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए किया जाता था। और उस समय चल रहा था अमेरिकन मैक्सिकन वॉर। ठीक है, अमेरिकन मैक्सिकन वॉर में लोग मार काट रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, अमेरिका वाला मैक्सिकन को मार रहा था, मैक्सिकन वाला अमेरिकन को मार रहा था। तो देयर वाज अ डॉक्टर जिनका नाम था विलियमसन। ठीक है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, इनका डॉक्टर था जिनका नाम था विलियमसन। इन्होंने पहले ये ईथर का यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, एज अ सर्जिकल एनेस्थीसिया। समझते हो ना सर्जिकल एनेस्थीसिया का मतलब? बेहोश होश करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए। हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो सर्जिकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। किडनैपिंग के समय यूज किया जाता था, आप लोग देखे होंगे सावधान इंडिया। ठीक है, जहाँ वैसे ही करते हैं, मुंह बांधा, बच्चा को तो बेहोश कर दिया। ठीक है, उसको उठा के ले गया। दे दनादन में भी। हाँ, दे दनादन में देखा होगा आपने। तो पहले के जमाने में सर्जिकल एनेस्थीसिया में दो कंपाउंड यूज किए जाते थे। एक था क्लोरोफॉर्म, दोनों इसी चैप्टर में से में तुम लोगों को देखने को मिलेगा। एक ईथर था। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता था सर्जिकल ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, ईथर का यूज बाद में कम हो गया, क्लोरोफॉर्म का यूज बाद में आगे चल के बढ़ गया। बिकॉज क्लोरोफॉर्म जो होता है इट इज नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल कह लो, नॉन फ्लेमेबल होता है। और ईथर जो होता है आपको पता है, ठीक है, इनफ्लेमेबल होता है। ईथर के क्या नाम है, कभी कभी तुम लोग घर में एक्सपेरिमेंट करता होगा, ये जलाता होगा माचिस और उस पर परफ्यूम मारता होगा, तो देखता होगा कि आग पकड़ लेता है उसके ढक्कन पे। देखा है ऐसा एग्जाम? हाँ सर, डोंट ट्राई दिस। हम लोग बचपन में करते थे। हम एक बार किए थे तो बाबूजी आए थे, मार डंडा मार डंडा, इतना डंडा मारे थे बेल्ट चला, बेल्ट उल्ट से ही मारे थे, बोलते आग वो लगा दिया घर में लड़का। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ। तो बाद में जाके हम लोग सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्लोरोफॉर्म का यूज करने लगे। क्लोरोफॉर्म का वाइडली यूज हुआ। तो विलियमसन साहब का इसलिए नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ईथर जो था, ईथर का इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया था। अब बाद में जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ 1861 के बाद, तो ईथर को ज्यादा यूज किया गया। बिकॉज ईथर जो है उतना हार्मफुल नहीं होता है जितना कि क्लोरोफॉर्म होता है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि बहुत ज्यादा, बाद में लोगों को पता चला कि बहुत ज्यादा अगर मतलब अगर फिजिशियंस के बिना सलाह के लिया गया, अपने आप तुम क्लोरोफॉर्म को यूज कर रहे हो एज अ एनेस्थीसिया का एजेंट, इन दैट केस लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, लंग्स फेलियर हो जाता है। तुमने देखा होगा कुछ कुछ बच्चा को जब किडनैप करता है तो ज्यादा ही सुखा देता है क्लोरोफॉर्म, तो बच्चा बेहोश नहीं होता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी तुमने सुना होगा। हमने हमारे समय में यार जब व्हेन वी यूज्ड टू बी इन क्लास आई थिंक 2 और 3, तो हमारे समय में किडनैपिंग्स बड़ी होती थी। आपके समय में उतनी किडनैपिंग्स नहीं होती, हमारे समय में किडनैपिंग्स बहुत होती थी। तो माँ बाबू जी घर से सिखा के भेजते थे, कोई कुछ देगा रास्ता में तो खाना नहीं है, चॉकलेट देगा तो खाना नहीं है। तो होता है ना बच्चा को आजकल। उस समय यार हम लोग गरीब लोग थे। ठीक है, एक कोई एक्लेयर्स या ठीक है कुछ चॉकलेट दे देता तो हम लोग तुरंत खट से ले लेते। उस समय हम लोग के समय में किडनैपिंग्स बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, हर इंडिया में हर जगह का ये कहानी था। तो ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुखा दिए तो बेटा पता चला कि क्या उसके नाम पे फिरौती मांगे और बच्चा शहीद हो गया। तो आज के डेट में ईथर और क्लोरोफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते ना, ईथर का बहुत ज्यादा यूज करते ना क्लोरोफॉर्म भी बंद हो गया यूज होना। अब बहुत ज्यादा दूसरे एनेस्थीसिया के जो रिएजेंट है उनको डेवलप कर लिया गया है। बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक। ठीक है, बाद में पता चला कि दोनों के दोनों कार्सिनोजेनिक है, तो बाद में इनको यूज करना जो है वो बंद कर दिया गया फिलहाल के लिए। बट उस समय जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, तो उस समय ये भाई साहब जो थे, इनके द्वारा ही बनाया गया था ईथर उतर। इनका उस समय बहुत सारा पेशेंट जो था, वुंडेड पेशेंट, ठीक है,
उनके इलाज करने के लिए ईथर का यूज किया जाता था एज एनेस्थीसिया एजेंट। इसलिए इनके सम्मान में एक रिएक्शन बना दिया गया, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ये कहानी ईथर के साथ जुड़ी हुई है। अब इस कहानी के आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या हम लोग करते हैं इसमें, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे ईथर बनाते हैं। यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है दैट इज डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड। ओके, दैट इज डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं करा रहा हूं RONA के साथ, RONA के साथ, तो बड़ा सिंपल आपको दिख रहा है रिएक्शन, बन जाएगा ROR डैश, ठीक है, ROR डैश, ठीक है, बन जाएगा बेटा ROR डैश प्लस NaX। ओके, व्हाट इज R डैश ONA, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे तुम लोग, ठीक है, तो इसको बोलना तुम लोग इट इज अल्काइल, ठीक है, या सोडियम अल्को ऑक्साइड बोल दो इसको, सोडियम अल्को ऑक्साइड, ठीक है, इसको तुम लोग क्या बोल लोगे, इट इज नोन एज सोडियम अल्को ऑक्साइड। क्या बोल दोगे यार, सोडियम अल्को ऑक्साइड। क्लियर है सबको? यस सर। RONA, RONA सोडियम अल्को ऑक्साइड। ओके, this reaction follows SN2 mechanism। this reaction, अभी लिखना मत, this reaction follows SN2 mechanism। अच्छा सर, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन बेटा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, वेरी गुड। इसका मतलब तो यहाँ पे क्लियरली ये हो गया कि यहाँ पे ये जो अल्काइल हैलाइड होने वाला है ये मैक्सिमम कितना डिग्री का होने वाला है, जैसे मैं लिखता हूँ तुम लोग समझ जाते हो, मैक्सिमम 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ओके सर, वेरी गुड सर, ठीक है बेटा। इसके आगे क्या है सर, इसके आगे बेटा एक रिएक्शन देख ही लेते हैं क्या है। हाँ, एक सवाल तुम लोग के मन में फिर आ गया होगा कि सर SN2 आपने बोल दिया, हमने मान लिया, लेकिन हम क्यों माने सर, हम लोग आजाद ख्यालों के परिंदे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। मेरी कहना को मत मानो, ठीक है, अपना लॉजिक लगाओ। लॉजिक ये है कि यहाँ पे यार R डैश O माइनस जो है दैट इज अल्को ऑक्साइड आयन, दैट इज अल्को ऑक्साइड आयन, ये बेटा तुमको क्या दिख रहा है, वीक न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है सर? 100% स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों है बेटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, दोनों है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सर अभी तक आपने किसी को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोला था, यहाँ पे क्यों बोल रहा है? कारण है, कारण ये है कि मान लो कि मैंने यार एक 1 डिग्री का मान लो अल्काइल हैलाइड ले लिया, सोडियम, ठीक है, इथाइल क्लोराइड ले लिया, और इसको मैं ट्रीट करा रहा हूँ विद R डैश ONA, ठीक है, R डैश ONA मान लो मैंने ले लिया यार CH3ONA। ओके बेटा, प्रोडक्ट एकदम सिंपल है, ये O माइनस, ये Na प्लस, सर ये इस पे जाके अटैक करेगा, ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा सर बाय SN2 मैकेनिज्म, बिल्कुल SN2 मैकेनिज्म। तो सर क्या बन जाएगा सर, बन जाएगा CH3 CH2 OCH3। वाह सर, मजा आ गया देख के। अच्छा, ये हो गया सर इथर। हाँ बेटा, ये इथर हो गया। अब सर लेकिन आप यहाँ पे अगर मान लो एक ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लें जो 3 डिग्री का है, तो रिएक्शन नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा बेटा रिएक्शन। हाँ जी बियानी, बताओ क्या बनेगा? बियानी जी बताइए क्या बनेगा यहाँ पे? Cl की जगह Na, Cl की जगह Na, पागल क्या मुझे RO माइनस, फिर वही तो बात हो गया, फिर तो तुम इथरे बना दिए यहाँ पे। ठीक है, चलो तुम जो बोले वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलो तुम जो बोले वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तुमने बोला कि सर ये बनेगा। ठीक है बेटा, SN2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे तुम अगर इसको जोड़ रहे हो OR को, तो ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली बेटा तुमसे मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि तुम E2 मैकेनिज्म पढ़ चुके हो। मैंने इसको बोला कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर 3 डिग्री का तुम सबस्ट्रेट लेते हो बेटा, तो यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन होगा जो अभी आप पढ़े नहीं, दैट इज E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दैट प्रोडक्ट विल बी क्या होगा जी? अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री का लिए आप और आप सोडियम अल्को ऑक्साइड यूज कर रहे हो, तो बेटा बधाई हो, वहां पे आपको ईथर नहीं मिलेगा, वहां पे आपको अल्कीन मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? अभी हम लोग पढ़े नहीं, बस याद रखना अभी फिलहाल के लिए।
कि अगर 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं विथ सोडियम अल्को ऑक्साइड, in that case what we are going to get, we are going to get alkene, not ether. Clear है सबको? Yes, sir. By which mechanism? I have highlighted E2 mechanism. सर हमने E2 mechanism नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़ेंगे बेटा आगे चल के, ठीक है, अभी बस इतना याद रखो। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बोलो यस सर। रिएक्शन दिमाग में चलने लगा है, रिएक्शन दिमाग में चलने लगा है। संडे के हैंगआउट से बाहर निकलिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। रिएक्शन चलने लगा भाई। अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री तक का है, सोडियम अल्को ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, सोडियम अल्को ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी ईथर। 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड यूज किए हैं विद सोडियम अल्को ऑक्साइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? क्लियर है सबको? रिएक्शन जल्दी बोलो यस नो। यस सर। यस सर। अब देखो कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा तुमसे पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है सर, सीधा क्वेश्चन का बरसात। हाँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स कैन बी या कांट बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है, कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। Which of the following ethers can't be synthesized by Williamson synthesis of ether? Clear है बेटा सबको? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना? पूछ रहा है इनमें से कौन सा ईथर विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, क्या? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कैसा रिएक्शन है? SN2। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो SN2 अगर है तो इन दैट केस जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए जो कि आपका ये SN2 शो करता हो। जैसे कि मैं अगर तुमको बोलूं कि यार ये ईथर बनाना है तो बन जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा सर यहाँ पे हम लोग RX को ले लेंगे CH3X और सर RONA को ले लेंगे CH3ONA। क्लियर है सबको? बन जाएगा ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे रहे हैं आपको, अब आप लोग खुद ट्राई करना। C2H5OCH3, बताओ ये बन जाएगा? Yes, sir. हाँ, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ सर। वेरी Yes, गुड sir. सर, वेरी गुड सर, वाह सर, गजब सर, आप लोग तो गजब कर दिए सर। अब आप लोग ये बताइए कि अल्काइल हैलाइड इसमें क्या बने ले लेंगे? 2 ऑप्शन है ना हमारे पास अल्काइल हैलाइड का। Yes, sir. या तो एक बार हम लोग अल्काइल हैलाइड क्या ले सकते हैं, लिखना मत अभी, खाली समझो। अल्काइल हैलाइड एक बार CH3X ले सकते हैं, सोडियम अल्को ऑक्साइड ये ले सकते हैं। एक बार हम लोग अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं C2H5X और ये ले सकते हैं अल्को ऑक्साइड आयन। ठीक है, अभी मैं ये 2 ऑप्शन आपके सामने रख दिया क्योंकि आपने बोला कि सब बन तो सकता है इधर, लेकिन कौन सा ए को प्रेफर करें कि बी को प्रेफर करें? सर ए को। Why A? Because the substrate is more reactive. CH3X is more reactive than C2H5X in SN2 reaction. Clear है सबको? Yes, Yes, sir. CH3X is the less hindered ना? Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ पे सर ये वाला जो होगा, ठीक है, ये वाला जो होगा, this will be more preferred and this will be, ठीक है, जब ऊपर वाला ज्यादा प्रेफर्ड है तो नीचे वाला से भी बन जाएगा, मतलब क्रॉस मारना में अच्छा नहीं लग रहा, बुरा मान जाएगा। मेजर माइनर इसको हम लोग हो गया क्या? उसको बोलेंगे लेस प्रेफर्ड। दिस इज मोर प्रेफर्ड एंड नीचे वाला बेटा लेस प्रेफर्ड। बन तो दोनों से जाएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा सर, आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए सर। अब मुझे ये बताइए कि यार सपोज करो कि मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHO और यहां ले लिया मैंने C2H5,
ठीक है, क्या ये ईथर बना सकते हैं हम लोग? पहली बात तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर से। नहीं सर, नहीं सर। आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि अगर मैं ये अल्काइल हैलाइड ले लूं और CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस Na+ ले लूं, क्या दिक्कत है? इन दोनों से ये नहीं बन जाएगा? जल्दी बोलो। दूसरा ऑप्शन ना, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन से नहीं बनेगा, लेकिन ये तो SN2 करता है ना भाई, ये तो SN2 शो करता है। यस सर, हाँ यस। तुम लोग नो कैसे बोल दिए? तुम लोग नो इसीलिए बोले क्योंकि तुमने इसको मान लिया इथर, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मान लिया तुमने अल्काइल हैलाइड, और तुमने C2H5O माइनस Na+ को मान लिया क्या, सोडियम अल्कोहल। तो तुमको लगा कि यार ये तो SN2 करता नहीं है, तुमने ताली मार दिया, बोला सर ये तो SN2 करता नहीं है, तो ये तो नहीं, ये नहीं ले रहे हैं हम लोग ये ले रहे हैं, ये प्रेफर कर रहे हैं, तो ये इथर बन सकता है WSC से। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. यस अब बुझा रहा है कि ऐसे ही? यस सर, यस समझ में आ रहा है ना? ठीक Yes, है, sir. चलो चौथा ऑप्शन देते हैं तुम लोग को, देखते हैं तुम लोग इस बार सही बता पाते हो कि नहीं। सब कोई रेडी रहो। PHOCH3, क्या ये इथर को हम लोग WSC से बना सकते हैं? नहीं सर, नहीं बना सकते। फिर वही गलती यार, काहे नहीं बना सकते यार? हम सर, CH3 एक तरीका अल्काइल से। हैलाइड ले गए, एक तरीका CHO माइन, अरे एक तरीका से बने चाहे 75 तरीके से बने, बना सकते हैं ना? यस सर। फिर नहीं कैसे बोल दिया यार गधा? कैसे काम चलेगा हम तुमको? वो इतना तो कम डबल बुद्धि है? बॉन्ड सोचने लगे थे सर। अरे डबल बॉन्ड वाले लड़के, ये तो SN2 करेगा ना, ये तो SN2 करेगा, तो यहाँ पे ये था WSC से बन सकता है। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर, sir. ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब बताइए सर, क्या हम लोग PHOPH को बना सकते हैं WSC से? नहीं सर। नो सर। सर। अब आप नहीं बना सकते हैं, क्यों सर? बिकॉज सर PHX ही रहेगा दोनों केस में, एंड PHX है ना सर, PHX जो है ये कभी भी किसी हाल में SN2 शो नहीं कर सकता है। क्लियर है सबको? यस और Yes, नो? sir. यस सर, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके सर, अच्छा आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, PHO यहाँ रख दिया मैंने, CH3 यहाँ रख दिया मैंने, CH3 यहाँ पे मैंने रख दिया CH3, क्या ये बना सकते हैं? नहीं सर। नो नो सर। सर। नो सर। नहीं सर, क्यों सर? क्योंकि सर PHX लो, ये भी SN2 नहीं शो करता है सर। या फिर आप ये ले लो, CH3, दिस इज बेटा CH3, दिस इज बेटा CH3, ये हो गया X, ठीक है, ये भी SN2 नहीं शो कर सकता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस तो सर। बेटा ये भी आपका नहीं शो करेगा क्या? ये भी आपका मतलब बन तो सकता है, बट WSC से नहीं बनेगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। क्योंकि अगर तुम 3 डिग्री का सबस्ट्रेट लेते हो तो तुमको मालूम है कि 3 डिग्री के सबस्ट्रेट लेने पे क्या होता है। 3 डिग्री के सबस्ट्रेट लेने पर E2 एलिमिनेशन हो जाता है और अल्कीन बन जाता है। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे, बन जाएगा? यस सर। यस सर, ओके सर। अब आप लोग यहाँ पे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। द क्वेश्चन इज, सपोज करो यार यहाँ दे दिया PH, यहाँ दे दिया मान लो यार H, यहाँ मान लो दे दिया यार D, यहाँ दे दिया X, और इसके साथ रिएक्ट करा रहा है CH3O माइनस Na+, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में तुमको ये बताना है कि द कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट, अभी लिखना कोई नहीं, ये सवाल पहले रफ में बनाओ। द कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट विल बी व्हाट? ऑप्शन है
R option है S, R and S both are possible, both are possible. और fourth optically inactive, optically inactive. बताइए। बताओ यार क्या होगा।